अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखो हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है 11 बजे से, क्योंकि एक बार ना मैं उठ के फिर दोबारा से सो गई थी, क्योंकि रात में मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर था, मतलब इतनी ठंड लग रही थी, मैंने डबल कंबल ओढ़ा हुआ था और फिर भी ना मैं ऐसे काँप रही थी बहुत बुरी तरह। नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता है कि अलार्म का मुझे पता ना चले, क्योंकि देखो शादी से पहले तो ये था कि अम्मी उठाती थी, कभी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे ना मैं अलार्म जैसे ही बजता है ना, चाहे मैं 1 घंटा पहले ही सोई हूँ, मैं तब भी उठ जाती हूँ। और आज ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला है, क्योंकि रात में तो फ़ीवर था और आज हाफ़िज़ साहब का खाना भी था, हमारे यहाँ नाश्ता भी भिजवाना था। और मेरी आँख खुलती है पौने 7 बजे, मैंने 5:30 का अलार्म लगा हुआ था, बच्चों की तो छुट्टी थी। और मैं इतना स्पीड से उठी ना, फिर तो मैं सब कुछ भूल गई। फिर मैंने देखा खैर अभी तो कोई लेने नहीं आया है, खाना मैंने जल्दी-जल्दी से बनाया फिर, और खैर भिजवा दिया, मतलब जब मैंने बनाया ही था तभी वो आ गए थे लेने के लिए। और फिर उसके बाद तो मैं सो गई थी, मुझे नहीं कुछ भी पता। फिर बच्चों ने उठ के ना खुद से नाश्ता किया। देखो गुड़िया ने चाय बनाई थी ना, तो उसने मेरे लिए छोड़ी भी है कि मैं भी पीऊँगी। बस ऐसे ही कुछ बाहर से ले आए थे, वही इन्होंने खा लिया था। उसके बाद हमने ना कल ये लिए थे पौधे, तो ये आज भी आ गया था, क्योंकि कल ना इसके पास ज़्यादा नहीं थे, तो फिर ये आज वहाँ क्लिनिक पे आया होगा, तो उन्होंने ना फिर हस्बैंड ने इधर भिजवा दिया था इनको बच्चे के हाथ, कि वहाँ ना फिर वो खुद अपनी पसंद के ले लेंगे बच्चे और मैं। फिर बस मैं यहाँ यही देख रही थी कि कौन-कौन से पौधे लेने हैं। अच्छा, मेरे बच्चों को ना बड़ा शौक है, मुझे नहीं, मतलब मुझे ना पहले से ही शौक नहीं है। मेरी बहन है ना रुसना, उसे बड़ा शौक है, वो तो घर में लगा के रखती है, मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों को बहुत शौक है। एक तो पता है मैं क्यों नहीं रखती छत पे, तो मुझे ये रहता है कि इनके पीछे छिपकली ना हो, और अभी यही हो रहा है, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले भी ना उनके पीछे छिपकली दिखी थी। तो ये चीज़ें ना, मैं छिपकली को देख के ना बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी ही रहती हैं। तो बस यहाँ पे ना फिर हम ले रहे थे, तो मैं इनको बता रही थी कि हमारे पास ना इतना सा है जिसमें हमें लगाने, तो ऐसे ही देना जो कम मिट्टी में हो जाए। क्योंकि ये जो है ना, जो मेरे हस्बैंड दवाइयाँ बनाते हैं ना, ये आयुर्वेदिक देसी दवाइयाँ, तो उसमें शहद डलता है। तो ये जो छोटी-छोटी कैनियाँ हैं ना, ये 6 लीटर शहद आता है इसमें, तो ये ना हमारे बहुत सारी हो रही हैं। तो ये बच्चों ने काटी थी कि इसमें ना हम पेड़ लगावांगे, तो उसी के लिए ले रहे थे। तो हमने फिर सोचा, क्योंकि एक तो पेड़ वो ऐसा होता है कि उसके लिए ज़्यादा मिट्टी चाहिए, वो ज़्यादा बड़े उसमें होता है ना गमले में, तो फिर हम वैसे ही देख-देख के ले रहे थे। क्योंकि ये ना थोड़े से ही बेचते हैं, इसलिए इनके पास थोड़े से थे कल, तो 15 तो हमने कल लिए थे, बाकी फिर आज लेने थे। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बच्चे बस पसंद कर रहे थे जिन जो अच्छे लग रहे थे, क्योंकि किसी पे तो फूल आ भी रहे थे अभी। तो बस देख रहे थे, मुझे तो ये था कि कोई ऐसे हो जो छोटे में हो जाए। और पता है क्या है, मेरे बच्चों को शौक तो बहुत है, लेकिन इनकी ना केयर नहीं होती, क्योंकि इनकी भी बहुत ज़्यादा केयर रहती है। मुझे तो देखो पता नहीं, लेकिन मेरी बहन भी यही बोलती है, और इसीलिए ये सूख जाते हैं। जो हमारे घर के बाहर लगे हुए ना, बहुत सारे लगे हुए, उसमें से भी कई सारे सूख गए। क्यों, सिर्फ बच्चे ना पानी तो डाल देते हैं, क्योंकि वो तो इनके बढ़िया काम है इनका। पाइप लगाया और कितना भी डाल देंगे, मतलब बरसात भी चल रही है तब भी ना वो बहुत सारा डाल देंगे। तो मैं मना भी करती हूँ कि ये तो गल जाएगी ज़्यादा पानी डाल के। तो ये करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। तो कोई सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये चल रहा था। तो फिर उन्होंने देख के ना बर्तन की जो छोटे हैं इसमें आ सकते हैं, वही उन्होंने दिए थे। बाकी बोल रहे थे बाकी कल ला दूँगा और जो होगा, क्योंकि हमने इन्हें मिट्टी लाने के लिए भी बोला था। एक तो यहाँ पे ना मिट्टी की भी प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए हम घर से गए थे ना जब 2 गट्टे, तो हम वहाँ से ले आए थे रख के, तो उसमें ये बच्चों ने ये लगा दिए थे, और ये देखो लगा भी दिए। एक यहाँ पे लिया था अमरूद का पेड़, और बारिश भी आ गई थी जब इन्होंने लगा दिया, और ये ना बारिश में ही लगा रहे, मतलब इनको बड़ा शौक है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है। और ये देखो अमरूद का पेड़ कैसा है, उसमें ना अमरूद आ रहा है इतने से मैं। तो मैं बोल रही थी ऐसा तो नहीं है ये इन्होंने टहनी लगा रखी हो, तो मेरा बेटा पता है क्या बोल रहा है, अम्मी क्या पता इन्होंने ये एलवी से चिपका रखा हो इस पे अमरूद। तो लेकिन ये ना अब वैसे बढ़ गया है, पता नहीं वैसे तो कब आवेगी, लेकिन एक इस पे अभी भी लगा हुआ है। और बस फिर सारे काम वगैरह किए, फिर आ गया दोपहर का टाइम, बच्चे खा रहे थे खाना। मेरा तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था वैसे उस टाइम ना, हाँ उठ के मैंने चाय पापे खा लिए थे, तो फिर मेरा मन नहीं किया था। अच्छा, ऐसा फ़ीवर ना मुझे ज़रूर होता है, मतलब 6 महीने में 1 साल में ऐसे वाला ज़रूर होता है, बहुत ख़तरनाक वाला। और ये देखो मुझे ना चने की चाट बनानी थी छोले की, तो ये मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, तो थोड़े से थे और ये 2 दिन के भीगे हुए थे। तो मैंने सोचा क्या इसको कुकर में रखूँ, इसी में रख दूँ हो जाएगा। और ये रख के ना मुझे याद नहीं रहे, मैं चली गई, पता नहीं मैं शायद हाँ वीडियो एडिट कर रही थी, तो मुझे तो पता नहीं चला, दरवाज़ा बंद था और बाहर बच्चों को भी नहीं पता चला, वो देख रहे थे टीवी। और जैसे मैंने बाहर आके देखा स्मेल से आ रही, ये सारे ये तो ख़राब हो गए। अब मुझे ये लग रहा था कि ये बर्तन कैसे साफ़ होगा,
लेकिन फिर भी ये है कि खैर थोड़ा-सा हो गया था, तो मैं ऐसे ना खा के देख रही थी, लेकिन जो मतलब सही भी थे ना, उनमें से भी ना ऐसे जले हुए की स्मेल आ रही थी। अच्छा ये देख रहे होंगे ना आप, नींबू का छिलका पड़ा हुआ है। जैसे कुछ भी चीज़ हम बॉयल करते हैं ना, आलू, अंडे कुछ भी, अगर हम थोड़ा-सा उसमें नींबू का छिलका ही डाल देंगे ना, तो उससे ना बर्तन नहीं फिर काला होता है, जैसे काला पड़ जाता है, वो चीज़ नहीं होती है। तो बस ये तो हमारे सारे वेस्ट हो गए, लेकिन उससे ज़्यादा फ़िक्र मुझे और थी कि बर्तन कैसे धुलेगा ये, क्योंकि फिर इनमें ना बहुत टाइम लग जाता है, ये जल जाते हैं। तो बस इसमें तो फिर मैंने पानी डाल के रख दिया था, फिर ये मैंने शाम में धोया था। खैर ये जल्दी से धुल गया था, बिल्कुल अच्छे से रगड़-रगड़ के। तो ऐसे-ऐसे कांड ना बहुत हो जाते हैं मेरे पे। अगर कुकर में रखा हुआ होता ना तो पता चल जाता, उसमें व्हिसल आती तो आवाज़ आती, पता चल ही जाता। और ये देखो फिर ये नेक्स्ट डे का है। हाँ, और भी ले आए थे ना, वो सारा फिर हमने यहाँ पे सारे पौधे लगा दिए थे। और देखो छत अभी कितनी गंदी हो रही है, और ये मेरे बच्चों की शर्ट फैली हुई ऊपर। अच्छा इनकी ना वाइट शर्ट है ना, अभी इनके पास ना दूसरी नहीं आई है ड्रेस, एक इनके पास फुल वाइट है, वो भी आएगी, तो वो भी ये लेके नहीं आए हैं। और ये मुझे ना रोज़ फिर धोनी पड़ती है, मैं हाथ से धो देती हूँ। पैंट तो खैर वैसी है डार्क कॉफ़ी कलर, वो तो खैर 3 दिन चल जाती है, बाकी ये मेरे को रोज़ धोनी पड़ती है। और आज देखो हमारे यहाँ ना लाइट भी नहीं आ रही है, नीचे तो इतनी गर्मी हो रही है हल्की-हल्की से ना। देखो अभी धूप है और हमने ऊपर आके बैठ गए छत पे, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना बंद में। ऊपर वैसे हवा चल रही थी हल्की-हल्की, तो अच्छा मौसम हो रहा था। और ये देखो सारे ना फिर एक जैसे हो गए, तो ये इतने सारे, और ये ना अभी भी और पड़ी है कहनी है, लेकिन अभी ना और मिट्टी नहीं थी, तो बोल रहे थे कि चलो जब फिर वहाँ जाओगे ना नानी के यहाँ, फिर वहाँ से लेके आवेगी मिट्टी, फिर इनमें भी लगा लेंगे। और ये देखो मेरी गुड़िया तो पड़ी रही है, और ये दोनों बेटे जब से इनकी कार आई ना इसमें लगे रहते हैं। और जब भी पूछे ना इनसे कि तुम्हारा हो गया होमवर्क, तो बोलते हैं हाँ हमने तो स्कूल में ही कर लिया था। खैर हाँ ये तो इस टाइम छुट्टी का है इनका, जब छुट्टी थी, हाँ लास्ट डे था शायद इनके छुट्टी का। और ये देखो यहाँ पे इधर लगा रखा था ना हरा धनिया वगैरह, तो बच्चों ने ना उठा के सारा एक साइड में ही रख दिया इधर से, इसलिए ये साफ़ हो गया। और ये देखो ये पुदीना ना मेरी अम्मी लगा के गई थी, और अब ये अच्छा चला है। एक बार तो बिल्कुल ही ये सूख गया था पता नहीं क्यों, लेकिन अब ये अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है ग्रीन ग्रीन। तो इधर से खैर छत साफ़ लग रही है, उधर से ही है कि एक तरफ, लेकिन मुझे ना डर रहता है कि उनके पीछे ना फिर छिपकली रहती है। और फिर हम सोच रहे थे झाड़ू लगाना, और उस टाइम और थी हल्की हल्की सी धूप, फिर थोड़ा सा धूप चली गई, फिर हमने सारे में लगाए झाड़ू, बाकी हम ऊपर ही बैठे हुए थे आज। अच्छा जब लाइट नहीं आती ना फिर बड़े परेशान रहते हैं। बस मैंने एक लाइट ऑन रखी हुई थी, मैंने कहा फिर वाईफाई भी चलती रहेगी, अगर फ़ैन चला लिया फिर वाईफाई भी बंद हो जाएगी, अगर इन्वर्टर बिल्कुल ही डाउन हो गया फिर फ़ोन भी नहीं चल सकता है। और ये देखो ऊपर बैठे हुए हम बोर हो रहे थे, फिर हम लेके आए नीचे से पॉपकॉर्न बना के कि चलो ऊपर ये खाते रहो। और अब समझ नहीं आ रहा था कि बनाए क्या, क्योंकि गर्मी में ना नीचे बिल्कुल भी नहीं टिका जाता है कि चलो नीचे जाकर खाना बना लो। तो फिर बच्चे बोल रहे थे मैं आज खाना ना बनाओ, बाहर से मंगवा लेंगे। और अब पता क्या हो रहा है, डेली तीसरे दिन बाहर का ही खा रहे हैं, बाहर का ही खा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बाहर के खाने से ना बच जाओ, तो समझ नहीं आ रहा था, बच्चे तो ये बोल रहे थे, फिर मैंने बोला नहीं भाई कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, कुछ इजी सा बना। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अमरूद लगा हुआ, मतलब इतने से पेड़ पे। अब पता नहीं इस पे और, वैसे अमरूद के पेड़ ने 2 है, एक हमने ऑनलाइन मंगवाया था, पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या लगा होगा उसमें, तो वो मंगवाया था इन्होंने। बाकी कुछ ये बच्चे अपनी नानी के यहाँ से लाए थे पेड़, वो लगा रखे हैं। और कुछ ये मिर्च के पेड़ ये इन्होंने खुद से बो दिए थे, तो वो भी हो गए हैं बड़े बढ़िया करके। ये देखो अच्छा जब लाइट नहीं रहती है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और हमारे साथ ना एक चीज़ होती है, जब भी हम मतलब लाइट नहीं रहती है ना, और जैसे ही हम खाना बना लेते हैं ना तब लाइट आ जाती है। और देखो फिर मैं आ गई थी नीचे, तो मैंने बोला, बच्चे बोलने लगे कि ठीक है अम्मी फिर ना तहारी बना लो। फिर बस मैंने वो जो चने की दाल वाली तहारी होती है ना वो बना ली थी, कि वो तो एकदम से बन जाती है, बस जहाँ इसमें 2 विसल आई फिर मैं ऊपर चली गई। और ये देखो कितना अंधेरा हो रहा है, और फिर भी जब मैं आई ना मैंने नीचे लाइट ऑन कर ली थी, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे से मैंने डर लग रहा था। हाँ मगरिब का टाइम हो गया था, अज़ान होने वाली थी, मैं लेट ही बनाने लगी थी। और फिर यही होता है हमारे साथ, जैसे हमारा खाना बन गया था ना वैसे ही लाइट आ गई थी फिर, मतलब नहीं तो बच्चे बोल रहे थे कि हमने छत पे ही बैठ के खाएंगे, और फिर लाइट आ गई फिर तो बोलने लगे। और फिर भी यही बोला था गुड़िया ने कि नहीं अम्मी हमने आज छत पे ही बैठ के खाएंगे। फिर खैर मेरे हस्बैंड आ गए उसी टाइम, फिर बोलने लगे बस नीचे ही बैठ जाओ, वैसे भी गर्मी हो रही है। और आज बच्चे ये बोल रहे थे कि अम्मी ऊपर ही बना लो खाना, लेकिन कुछ बनाने का ही नहीं कन्फर्म हो रहा था। और फिर ना ऊपर लकड़ी जलाओ, फिर वो बर्तन इतने गंदे हो जाते हैं, फिर और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मैंने बोला कोई नहीं मैं तो नीचे जाके बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे सडनली मन में आया था कि चलो बस तारी बना लो जब कुछ नहीं समझ आ रहा है। और पता है मेरे को कितना डर लगता है ऊपर जाते हुए अंधेरे में, मतलब अंधेरा सा हो रहा था ना, मुझे ये रहता है यहाँ ना छिपकली हो, यहाँ ना छिपकली हो,
मतलब छिपकली है ना, बस मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है गर्मियों में ना। अच्छा पता है, मैं रात में ना कभी छत पे नहीं जाती हूँ, अगर जाती हूँ ना पहले ऐसे दरवाजे पे हाथ मारूँगी कि अगर कोई होगी तो भाग जाएगी, ये रहता है मेरा। और मैं बहुत कम जाती हूँ, अगर जा भी रहे ना बच्चे तब जाऊँगी उनके साथ, क्योंकि वो पहले चले जाएंगे फिर मैं बाद में जाऊँगी, तो वो उस टाइम फिर वो भाग जाएंगे। और बस मैं सोचती हूँ किसी तरह ना मेरा छिपकली का डर ख़त्म हो जाए। पता है मेरा पूरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है छिपकली की वजह से, जब बच्चे नहीं घर में होते हैं और मुझे लगता है यहाँ छिपकली बैठी है, मैं बैठी रहूँगी कि बच्चे आएंगे, तो अगर वो भाग भी जाएगी ना तब भी मेरे दिल में ना एक डर बैठ जाएगी कि यहाँ छिपकली थी। और बस तभी फिर हस्बैंड आ गए थे, हम खाना खाने लगे। और मेरे हस्बैंड ना मतलब चावल खाते नहीं है ये ऐसी चीज़ें, तो ये बोलने लगे चलो खा लूँगा मैं, नहीं तो सब्जी रखी हुई थी कि रोटी बना देंगे। और ये देखो मैं 2 दिन से ना अपना सूट ठीक कर रही हूँ, ये क्योंकि अब ना मेरा वेट बढ़ा हुआ है और ये मेरा बहुत पुराना सूट है, वैसे न्यू है, मैंने 5-7 बार पहना होगा। और मैं इसको ना ऐसे चाक की साइड में ना कपड़ा लगा के इसको थोड़ा सा खोल रही थी, क्योंकि मेरे से ना टाइट भी नहीं, वैसे तो आ जाता था ये, लेकिन टाइट ना मेरे से पहनने नहीं जाते हैं, अनकंफर्टेबल रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको 2 दिन से कर रही थी। और ये जैसे जहाँ से सिलाई उधड़ती है तो वहाँ तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो मैं बोल रही है तो ऐसे हो गए। और ये बैठे थे, इन्होंने क्या किया, एकदम से मेरे हाथ से लेकर इसको सारे को फाड़ दिया, यूँ कह रहे चल बस दूसरा ले लिया, ये तो वैसे भी फट ही रहा था। और मुझे ना बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये मेरा सूट ना नया सा ही है, देखो अगर इस सूट की कोई पिक होगी ना तो मैं लगा दूंगी। और मेरी गुड़िया भी बोल रही है कि अम्मी तो इसमें 2 दिन से बहुत मेहनत कर रही है, एक तो क्योंकि मेरे से सिलाई आती नहीं है, तो थोड़ा बहुत ना मैं कर लेती हूँ। ये देखो मैंने साइड में इसमें कपड़ा भी लगा दिया था, पहले तो मैंने इसको उधेड़ा था बहुत अच्छे से कि कहीं से फट ना जाए, और ये इन्होंने ऐसा कर दिया। इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, देखो ये दुपट्टा भी बिल्कुल इसका न्यू है। सूट तो ये मैंने 5-7 बार पहने लिया था, लेकिन दुपट्टा तो इसका अच्छा ही है। और गुड़िया तो इतनी हंस रही थी कि वो अम्मी ना इसमें इतनी मेहनत कर रही है, 2-3 दिन से लग रही है अम्मी इसमें, थोड़ा थोड़ा रोज कर रही है, और आज फाड़ दिया। तो इन्होंने बोला चलो कोई नहीं, तूने दूसरा सूट ले लिया। मतलब मुझे उस चीज़ की खुशी नहीं कि चलो नया सूट मिलेगा, नहीं, लेकिन ये फट गया था ना तो मुझे ये हो रहा था। और फिर कह रहे कि ले देख ले अभी भी हो सकता है कि इसका कुछ, मतलब मेरी मजाक बना रहे थे, इसको ऐसा करके दे रहे कि देख ले अगर इसका कुछ होता है तो कर ले, इसको ना सिल ले, पहन ले जब तुझे इतनी लग रही है इस सूट। और वो लोग तो देखा ही आपने जिसमें मैं एक अपना सूट लेके आई हूँ, अम्ब्रेला फ्रॉक वाइट कलर की, मतलब ऑफ वाइट है वो। तो मैं बोल रही थी कि देखो बिल्कुल वही कलर, मतलब ऐसा मेरा कुछ मन नहीं था, और फिर वो वाइट ही कलर के आ गए। और मुझे ये बता रही थी कि कितना बोद्दा हो रहा था, ये फट रहा है। और बस उसके बाद फिर ये जल्दी आ गए थे ना, तो गुड़िया गई थी डॉक्टर के पास, पिंपल निकल रहे हैं ना इसके, तो वहाँ का इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने बोला चलो फिर जब आज जल्दी आ गया हो तो इसको वहाँ दिखा लाओ। अच्छा हमारे यहाँ ना जुमेरात को बनती है जलेबी एक जगह, मतलब फेमस है वहाँ की जलेबी, तो वो लेके आए थे बस। क्योंकि मुझे तो मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो अच्छा है, अगर कुछ फास्ट फूड आ जाए ना तो वो नहीं मैं रुक सकती हूँ, चाहे मैं डाइटिंग पे हूँ या बीमार हूँ, वो तो मैं खाऊंगी। मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है। हाँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है जलेबी, तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो एक आधा बाइट ले लेती हूँ, बस उसी में मेरा मन वो हो जाता है। लेकिन फ़ास्ट फूड हद से ज़्यादा पसंद है। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।